निजी जीवन में, इनके नौकरी के जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक के सोर्स बनेंगे। अभी 10-25 मिनट दिल्ली से प्रधानमंत्री जी वर्चुअली आप सभी को संबोधित करेंगे, तो उसके पहले आप सभी बीएसएफ के कुछ कौशल के वीडियो को देखिए। साल में 44 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किया है। उसने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि देश में हर गरीब का मकान बने, हर गरीब को घर में शौचालय बने, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे, हर गरीब को सुरक्षा चक्र मिले। इन सब पर सरकार कभी एक इतने छोटे से कालखंड में काम करेगी। व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के युवा साथी यहाँ बैठे हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से भी समाज के लोग जो हैं वो ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन एक साथ देश को परिवर्तित करने के लिए देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया, जो देश अभाव में काम करता था, अभाव में काम करने में प्रवीणता रखता था, दक्षता रखता था, वो देश आज बदल गया है। वो देश आज प्रचुरता के साथ में काम करते हुए, संसाधनों की अपरिमितता के साथ में काम करते हुए दुनिया में विकास की नई पटकथा लेकर है। और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत की बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य जो है वो पूरे विश्व के लिए कल्याण का कारक होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा दर्शन ये है, देश का सिद्धांत, हमारे देश के ऋषियों मनीषियों ने जो दर्शन हमें दिया, जो ज्ञान हमें दिया, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई कि हमारा विकास केवल हमारे लिए नहीं, वो विश्व के लिए होगा, क्योंकि पूरा विश्व एक कुटुंब है। हमने पूरे विश्व के बंधुत्व की कामना की। इसलिए हमारे देश का परिवर्तन, देश का विकसित होना, भारत का विकसित होना केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कल्याण का कारक बनेगा। और आप लोगों को मित्रों आज ये अवसर मिला है कि आप लोग इस भारत के बदलते हुए भारत की तस्वीर में अपने परिश्रम से, अपनी क्षमताओं से नया रंग भर सकते हैं। मित्रों, ये जो यात्रा आज का प्रारंभ है, आज ये जो नौकरी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये उस लक्ष्य की प्राप्ति मात्र नहीं है, ये एक पड़ाव है जहां से आप एक नई शुरुआत इस देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। और देश को बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब ये तय हो गया, मैं सामने लिखे हुए पोस्टर पर जो लिखा हुआ है उस उतनी ही जो है स्पष्टता के साथ में दीवार पे जैसा लिखा हुआ पढ़ते हैं वैसा पढ़ सकता हूँ कि जिस रास्ते पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चला है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत बदल करके रहेगा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को बदलने का अवसर हमें मिला है। अब से पहले की पीढ़ी के पास में इस तरह का अवसर नहीं था। आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जिन लोगों ने यात्रा की थी, जिन लोगों ने अपने जीवन का आपके पड़ाव पे 20-25 साल की उम्र में जिन लोगों जो उस समय होंगे, वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम देश को बदल सकते हैं। उनके पास में सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं था। जो सौभाग्यपूर्ण अवसर भगत सिंह की पीढ़ी के पास में था, चंद्रशेखर की पीढ़ी के पास में था, जो सौभाग्यपूर्ण अवसर सुभाष बाबू के पास में था कि देश को आजाद कराने के लिए वो अपने आप समर्पण कर सकते थे, वही सौभाग्यपूर्ण अवसर मित्रों आपकी और मेरी पीढ़ी के पास में है कि हम देश को बदलने के लिए अपने श्रम का नियोजन कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का नियोजन कर सकते हैं। हम सब मिलकर के इस देश को बदलने के संकल्प के साथ आज यहां से ये यात्रा प्रारंभ करें, इस अपेक्षा के साथ में आप सब लोगों को, आपके परिवारजनों को, आपके परिजनों को, आपके इष्ट मित्रों को, सबको हृदय पूर्वक बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जॉइंट चेकपोस्ट जेसीपी अटारी अमृतसर पर आए अपने सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता है। बीएसएफ का इतिहास उसके अदम्य साहस एवं देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर्णिम इतिहास है। प्रत्येक सुबह भारतीय आकाश में उदय होने वाला सूरज सरहदों पर अटूट दीवार स्वरूप तैनात बीएसएफ के जवानों के अडिग एवं चट्टानी इरादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई और भारतीय सीमाओं को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों ने भारतीय सीमाओं को अभेद दीवार में परिवर्तित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि बीएसएफ के जवानों ने दुश्मनों के हर नापाक इरादे को चकनाचूर करने में सदैव सफलता प्राप्त की।
Firstly, hello, I am Mohit Singh, and I am selected as GDS in the GDS. And sir, thank you so much for this honor. And big thank you to our Mr. Narendra Modi for this, and for my last but not least to my parents for making me who I am today, and just feeling just amazing. Thank you, sir. पढ़ाई कहाँ से किया बेटा आपने? Starting कैंब्रिज स्कूल तिवरी, केम्ब्रिज स्कूल तिवरी से, और बाद में साइकिल, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट की एज ए डमी स्टूडेंट IIT के लिए जोधपुर से IIT के लिए शाबाश। और ये जो परीक्षा थी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, इसकी तैयारी के लिए आपने कितने दिन कितने घंटे पढ़ाई की? सर ये 10th बेस मार्क्स पे, 10th के मार्क्स के बेस पर हुआ, तो इसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए कितनी पढ़ाई की तो कह रहे हो? 10th के मार्क्स से बहुत अच्छा। अब आपने आगे आप क्या सोचते हो कि अभी जैसे एक नौकरी लग गई है, अभी आपको नौकरी लगने के बाद में क्या क्या करना है? जब नौकरी लगी है तभी तो यही करना है, देन CGL SSC CGL का एग्जाम देना है। SSC CGL का एग्जाम मतलब और आगे बढ़ने के लिए काम करना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। क्योंकि अभी एक बार जब मैं रोजगार मेले में गया था तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आपको क्या करना है कि साहब नौकरी लगी, शादी करनी है और क्या करना है। बहुत अच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। सरकार की नौकरियों में एक व्यवस्थित तरीके से अवसर मिले, न्यूनतम समय में नौकरियों को रोल आउट करने की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ में बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के ट्रांसपेरेंट तरीके से युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, सरकार की नौकरी करने का अवसर मिल सके। इस दृष्टिकोण से रोजगार मेले का सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इस व्यवस्था के तहत जैसा आज 1,08,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, इस तरह से पिछले 12 एपिसोड के साथ में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। और इसके साथ साथ में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पोस्टिंग्स के साथ साथ में प्रमोशंस की जो व्यवस्था थी उसको भी सुचारू किया है। इसी के साथ साथ में देश में स्वरोजगार के नए अवसर मिले इस दृष्टिकोण से, और देश की अर्थव्यवस्था को रोजगार के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। और उन सब के चलते हुए जहां भारत के युवाओं का कौशल बढ़ा, इसके चलते हुए भारत के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, उसी के साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था भी कई गुना आगे बढ़ी।